हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों मैं आपको एयरफोर्स नेवी तथा एनडीए के लिए फिजिक्स और साइंस दोनों करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों मेन फोकस मेरा साइंस है। साइंस में फिजिक्स पहला पार्ट है, जिसका मतलब बहुत बड़ा भाग साइंस का फिजिक्स के पास है। इसमें तो मोस्ट फोकस फिजिक्स पर रहेगा। उसके बाद दोस्तों फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको करा रहा था, मेरा चैप्टर चल रहा था विद्युत स्थितिकी। उसमें दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें दोस्तों मैं एक पार्ट करा चुका हूँ। आज उसका सेकंड पार्ट है, वो देखिए विद्युत क्षेत्र। सेकंड पार्ट में क्या है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। दोस्तों विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र एक ऐसा फील्ड है जहां पर कोई दूसरा आवेश किसी आवेश नेगेटिव या पॉजिटिव आवेश का अनुभव करे, एक्सपीरियंस करे। मान लीजिए किसी कोई आवेश है Q, इसके चारों के इतने एरिया में कोई दूसरे आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वो महसूस करे, फील करे कोई दूसरा आवेश, तो इसे कहते हैं कि इस क्षेत्र मतलब ये Q आवेश का विद्युत क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q है तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और माइनस Q है तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। दोस्तों ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता हो। आइए अगला वो देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है दोस्तों? आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश बल पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बेटा समझ में नहीं आया? मान लीजिए परीक्षण आवेश है Q0। कौन सा? कि Q0 परीक्षण आवेश है। यहाँ पर इस पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर एकांक परीक्षण आवेश के मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु की मान लीजिए यहाँ पर कोई है, इसके कारण इस पर एकांक क्षेत्र पर मतलब इसके कारण इस पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कोई बल लग रहा है, तो इसी बल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, यूजफुल डेफिनेशन है। वैसे फिजिक्स में डेफिनेशन से क्या बनता है दोस्तों? क्वेश्चन। अब वो डेफिनेशन किस टाइप की डेफिनेशन चाहिए? थोड़ी सॉलिड अलग टाइप की, जिससे वो क्वेश्चन घुमाए जा सके। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के, मैं तो दूसरा चेंज करूं, विद्युत क्षेत्र के एकांक बिंदु पर या फिर किसी बिंदु पर, बिंदु का भी एकांक नहीं होता, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश या फिर आप कहिए धनावेश, कहिए ज्यादा बेटर होगा। धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता
कहते हैं दोस्तों। मार्केट डाउन होगी, दूसरे से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए क्यू नॉट परीक्षण आवेश पे और उस पर कितना बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, किससे, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। और हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जहाँ एकांक शब्द आ जाए, क्या, जहाँ एकांक शब्द आ जाए उसके साथ वाली राशि पर, जैसे कि यहाँ पे एकांक शब्द आए, इसके साथ में परीक्षण धनावेश, उसके साथ वाली राशि हमेशा भाग में जाती है। ये बात आप किसी भी कोई भी डेफिनेशन हो, उससे डेफिनेशन के द्वारा फॉर्मूला बनाया जा रहा हो, तो आप कभी भी किसी भी डेफिनेशन पे ये चीज़ लागू कर सकते हैं आँख बंद करके, कि वो हमेशा भाग में जाएगी, मतलब कि हर के रूप में रहेगी। अगला दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, जो चीज़ इसमें से पॉइंट पूछने वाली बात है वो देखिए, क्योंकि ये सब तो आम चीज़ है। उसे क्या होता है कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि है दोस्तों, ये सब के बारे में जानकारी रखना है। कौन सी राशि सदिश है, कौन सी ये सदिश राशि दोस्तों, सदिश राशि है। आवेश के बारे में, आवेश अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी बात क्या दोस्तों, ये सदिश किसके कारण है, सदिश है दोस्तों, देखा जाए तो ये एफ के कारण, जो एफ बल लगता है उसके कारण सदिश है। और अगर इसकी विमा निकाली जाए तो विमा कैसे निकालेंगे, इसकी विमा MLT - 2, इसकी विमा 8T, यहाँ से देखिए MLT - 3 A - 1, ठीक है। विमा निकलवाना मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, इसीलिए उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक है। यहाँ से इसका मात्रा देखिए, मात्रा क्या होगा, एफ बल, बल का मात्रा न्यूटन, और क्यू नॉट आवेश, आवेश का मात्रा कूलम। तो न्यूटन अपॉन क्या, कूलम, N/C, ठीक है। अब आइए आगे, अगली चीज आती है दोस्तों वैद्युत विभव। वैद्युत विभव एक किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को, क्या, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस दूरी तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को अनंत से उस दूरी तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। अब देखिए वो क्या है, एकांक परीक्षण आवेश को क्यू नॉट मान लीजिए, उसको अनंत से, डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, विद्युत विभव एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अब एकांक है तो क्यू नॉट ऑफिशियली नीचे होगा, और क्या है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, तो V बराबर W/Q नॉट, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिए, ये इसकी वो बन जाती है डेफिनेशन। अब वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। वैद्युत विभव कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। अदिश क्यों है वो मैं आपको बता दूँ, ये अदिश, इसीलिए ये भी अदिश, ठीक है। यहाँ से आप इसके वो क्या निकाल सकते हैं, विमा MLT - 2 ML2 T - 2 इसकी होती है और AT इसकी होती है। आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जैसे मैंने भी E की निकाली थी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निकाली थी, उस टाइप से आप सॉल्व करके इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से दोस्तों क्या है, इसके मात्रक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसका मात्रक आता है W का मात्रक अर्थात कार्य का मात्रक जूल, और क्यू नॉट क्या, कूलम, कूलम का मतलब क्यू नॉट क्या, आपका आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है। और आप जूल डायरेक्टली जूल अपॉन वो लिखिए, सीट ज़्यादा बेटर है, स्मॉल लेटर में सही रहता है। अब वैसे या फिर आम भाषा में वोल्ट, क्या, वोल्ट, ठीक है। अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है वो देखिए,
विभवांतर। ये क्या होता है इसके बारे में आइए जानकारी करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश, वही बात, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश कार्य कितना W और उस परीक्षण आवेश क्या Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र का विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, क्या वैद्युत क्षेत्र का विभवांतर कहा जाता है। और देखिए वैद्युत क्षेत्र के विभवांतर के लिए क्या फॉर्मूला है, VA माइनस VB इक्वल टू Q/W0। ज़्यादातर फार्मूले मतलब जो डेफिनेशन होती है वो फार्मूले की तरफ निर्दिष्ट करती हैं, या फिर जो फार्मूले की तरफ निर्दिष्ट करेंगी उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टाइप के। और जिन डेफिनेशन जो फार्मूले की तरफ निर्दिष्ट नहीं करती वो कुछ अन्योन्य चीज़ करते हैं, जैसे कि आपको क्या न्यूटन के नियम, वो डेफिनेशन नहीं है, खैर लॉ है, उस पर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, एक से एक सुपर क्वेश्चन बनते हैं न्यूटन के नियम, जो तीनों नियम हैं उन पर डिपेंड होकर। नहीं, एक बात करें जैसे कि न्यूटन का नियम रहे और किरचॉफ के नियम रहे, उनमें दोस्तों न्यूमेरिकल भी आता है किरचॉफ के नियम पर, और वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, थ्योरी वाले दोनों चीज़ होती हैं किरचॉफ के नियम पर। तो ये दोनों चीज़ आप समझ गए। ठीक है, तो और देखिए अब आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, वो देखिए आगे आती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों बिंदु आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी तक उनकी स्थितियों तक, अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक, अब ये क्या है, क्या लफड़ा है, आइए वो तब बताता हूँ मैं आपको। वैद्युत आवेश की निकाय की, ये क्या है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश की पर्टिकुलर आवेश की नहीं है, उनके आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा है, वह कार्य है जो कि उनको अनंत से, अनंत कहाँ, जहाँ पर ऊर्जा शून्य हो दोस्तों। क्या अनंत का मतलब क्या दोस्तों, इसमें जहाँ ऊर्जा शून्य हो, शून्य ऊर्जा, इस एरिया से दोस्तों और उस स्थान तक लेके आ रहे हैं जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। काम का मतलब यहाँ पर हमको वो लेके आनी है मतलब कि, तो इस बिंदु से अनंत से निकाय को यहाँ तक लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, बिंदु आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ठीक है, क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है उस कार्य के बराबर होती है, किस कार्य के बराबर दोस्तों, जो उसको, जो उन आवेशों को दोस्तों अनंत दूरी अर्थात शून्य ऊर्जा से, जो उन आवेशों को अनंत दूरी
शून्य ऊर्जा से वर्तमान स्थिति ऐसा बिंदु तक लेके आता है, बिंदु तक दोस्तों क्या लाने में, बिंदु तक लाकर आवेशों के निकाय की रचना करने में किया जाता है। आवेशों के निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऊर्जा घनत्व। किसी दिए गए तंत्र में, पहले इसका लिख भी देता हूँ, ऊर्जा घनत्व क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व और विशिष्ट ऊर्जा, मतलब कि विशिष्ट ऊर्जा वो थर्मोडायनेमिक्स वाली नहीं, इस टाइप की विशिष्ट ऊष्मा। इन तीनों का मतलब एक ही है, क्या, ऊर्जा घनत्व। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, किसी दिए गए तंत्र में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा, क्या, किसी दिए गए तंत्र में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा ही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। अब इसके भी फॉर्मूला वो देखिए डायरेक्टली, क्योंकि इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। V बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ऊर्जा घनत्व इस पर डिपेंड करती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। अगर ये 2 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। अगर इसको आधा कर दिया कितना हो जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, इनमें मेरे साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।